हेलो फ्रेंड, अभी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। ज्योमेट्री का एक टॉपिक है सर्किल। उसमें दो कॉन्सेप्ट हैं, वो आज मैंने लिए हैं। मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट हैं। पहला है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और सेकंड है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो चाहे रेलवे का एग्ज़ाम हो। तो आइए सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं, फिर इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे पहले डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की बात करते हैं। ये दो सर्किल हैं, ये ए बी टेंजेंट दे रखा है, सी डी ये टेंजेंट दे रखा है, ठीक है। ये रेडियस दे रखी है और ये सेंटर दे रखा है, एक्स सेंटर वाई सेंटर, ठीक है। ये R1 रेडियस दे रखी है, R2 रेडियस दे रखी है और ये डिस्टेंस दे रखी है सेंटर एक्स से और सेंटर वाई से, सेंटर एक्स और सेंटर वाई तक ये डिस्टेंस दे रखी है। तो इसका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कैसे निकालते हैं? तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालने का फॉर्मूला है कि रूट करके डी का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर कर देते हैं, तो आपका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकल जाता है। ऐसी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की बात करें, दो सर्किल हैं, सेंटर एक्स दे रखा है, सेंटर वाई दे रखा है। ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट हो गया PQRS, ये आपकी डिस्टेंस हो गई और ये रेडियस हो गई R1 और R2। तो इसका ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कैसे निकालते हैं? इसमें सिर्फ क्या करते हैं, रूट कर देते हैं डी का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर। तो ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालने का फॉर्मूला है, ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट निकालने का फॉर्मूला है। अब आइए क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन में क्या क्या रखा है। क्वेश्चन की अगर बात करें तो देखिए क्वेश्चन में क्या क्या रखा है। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है कि SR इज ए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट टू द सर्किल ऑफ, इसमें जो रेडियाई 8 दे रखी है, इसमें 3 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, देयर सेंटर विंग 30 सेंटीमीटर अपार्ट, ये डिस्टेंस दे रखी है, दो रेडियाई दे रखी है। इफ़ द पॉइंट S एंड R द रेस्पेक्टिवली पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट देन द लेंथ ऑफ S और R। तो S और R की लेंथ निकालनी है। तो इसमें क्या है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला लगाने का। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का क्या है कि रूट डी का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2। तो देखिए इसको देखिए कैसे करते हैं। आइए देखिए इसमें कौन सा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का लग जाएगा। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का क्या होता है, जो मैंने अभी बताया था, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालना है। इसमें क्या करेंगे, रूट करेंगे डी का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 इसका और इसका, ठीक है। ये R2 है, ठीक है। डी का स्क्वायर, डी दे रखा है, डिस्टेंस दे रखी है 13, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 13 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस R1 कितनी दे रखी है 8 और R2 कितनी दे रखी है 3, तो 8 माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सोल्व कर देंगे। देखिए सोल्व कैसे करेंगे, 13 का स्क्वायर कितना होगा 169, तो 169 माइनस इसमें से घटाया कितना का 5 का स्क्वायर कितना का 25, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें यहाँ पर आ गया 4 144, अभी किसका रूट होता है 12 का, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आ गया कितना 12। तो S और R की लेंथ कितनी आ गई, ये S और R की लेंथ आ गई, कितनी आ गई 12, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन पे बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन कैसे रखा, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू इक्वल सर्किल, वही है दो इक्वल सर्किल, ईच ऑफ रेडियस R दे रखा है, ईच ऑफ रेडियस दोनों रेडियस कितने दे रखी है R दे रखी है, इज 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर क्या दे रखी है, इसमें डिस्टेंस दे रखी है। द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, तो इसमें ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट निकालना है। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे, ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट, तो वही सब क्या लगा देंगे, डी का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2, ठीक है। कितना दे रखा है डिस्टेंस 10 दे रखा है और जो रेडियस ईच दे रखी है 3 दे रखी है। तो यहाँ पर हम 10 का स्क्वायर कर देंगे और माइनस 3 प्लस 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका रूट में 100 और 6, यहाँ पे हो जाएगा 100 माइनस इसको ऐड करेंगे 6, तो ये आ जाएगा आपका 36। तो हमारा रूट में कितना आ गया 64, और 64 किसका होता है
8 का। तो हमारा ट्रांसफ़र कॉमन टेंजेंट कितना आ गया, 8 आ गया। जो ट्रांसफ़र कॉमन टेंजेंट आपका 8 आ गया। तो ये 2 क्वेश्चन थे, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसफ़र कॉमन टेंजेंट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। इस टाइप की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन की अपडेट आपको मिल जाएगी। थैंक यू।